तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। आप सभी का स्वागत है और अर्ज किया है कि रखना था फासला मगर उन्हीं से दिल लगा बैठे। रखना था फासला मगर उन्हीं से दिल लगा बैठे, कुछ हासिल भी नहीं हुआ और खुद को भी गवा बैठे। दोस्तों, आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़े रहोगे तो खुद को भी गवा बैठोगे। उससे अच्छा है कि इकोनॉमिक्स का चक्कर पाल लो, क्योंकि ये काम आने वाले मार्क्स हैं और आपका बेड़ा यही पार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स टीवाई बीकॉम सेम 5 की ये सीरीज, जिसमें आज का हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे एम्स हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं जो सरकार चाहती है कि यार अचीव हो, और इस तरह से अचीव हो कि लंबे समय तक देश को प्रगति की सीढ़ियां चढ़ाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर जस्ट नॉट फॉर करंट डेवलपमेंट, they are for a longer period, they are for a longer term, and that is why sustainable development is defined as development that meets the needs of present without compromising the ability or future generation to meet their own needs। यानी कहीं ना कहीं आज का ख्याल करते हुए तो डेवलपमेंट होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर नीड्स को भी हम केटर कर पाएं, उन्हें भी पूरा कर पाएं। इस तरह के गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। इफ अ कंट्री अडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, इट्स जीडीपी ग्रोथ रेट में नॉट बी वेरी हाई, क्योंकि अभी अपन बहुत खर्चा कर रहे हैं ये सोच के कि बाद में अच्छा आएगा, तो अभी की जीडीपी थोड़ी कम दिख सकती है, लेकिन इन द कमिंग फ्यूचर जरूर इसका फायदा होगा, बट इट विल बी सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन सम ऑफ यूएन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएन मैंडेटेड मतलब क्या स्नेहा? वो बता रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो गोल सेट करने बोला है हर देश को, उनमें से कई गोल्स हैं जो हमारे देश ने भी फॉलो किए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उनको हम पूरा भी कर रहे हैं बाय इनिशिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। चलिए हम समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल गोल्स। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स हमारे सामने, 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हर गोल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर गोल का एक नंबर भी है। आप नंबर लिखें तो भी अच्छा है, ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन गोल को समझिए और उसके बारे में क्या कंटेंट है वो इस वीडियो को पूरा देख करके फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। सबसे पहले आंसर का नाम बी रेस, बी रेस, बी रेस। क्वेश्चन का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आंसर का नाम बी रेस। बी से बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का मजबूत होना चाहिए, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन कड़क होने चाहिए, तो इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी काम आपका आसान होगा। प्रोमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टर इनोवेशन। मतलब पूरी तरह से ओवरऑल देखें तो ये जो पहला गोल यहां पर हमें नजर आ रहा है, ये कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करो, खाली खेती बाड़ी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ बात करें अगले गोल की, तो रिवाइटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये गोल नंबर 17 है, और यहां पर ये कहा गया है कि आपको दुनिया भर से हाथ मिलाना पड़ेगा, ग्लोबल अपनी इकोनॉमी को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। बिकॉज जब तक आप सिर्फ खुद के अंदर घुसे रहेंगे, कुएं के मेंढक बन के बैठे रहेंगे, तब तक आप दुनिया का पता नहीं लगा पाएंगे। सो यू हैव टू पार्टनर विथ द ग्लोबल मार्केट एज वेल, और वही आपका रिवाइटलाइजेशन करेगा। इसके अलावा तीसरा है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी देश में, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है, और इस गोल के तहत वो चाहते हैं जेंडर इक्वालिटी हर देश में हो और हर चीज में एम्पावरमेंट हो वुमेन्स का और गर्ल्स का। इसके अलावा कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेस। तो यहां पर दोस्तों जल ही जीवन है का मंत्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जरिए यूनाइटेड नेशन दे रहा है, और वो कह रहा है कि यार मरीन लाइफ ये बहुत प्रेशियस होती है, समंदर में रहने वाले जीव भी बहुत प्रेशियस होते हैं, उन्हें कंजर्व करना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए। हमारा ओशियन जो है इसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, इसमें प्लास्टिक का घर बनता जा रहा है और वो ऐसा ना हो, इसलिए डेवलपमेंट गोल में शामिल किया गया है। इसके अलावा एंडिंग पोवर्टी गोल नंबर 1 है। पोवर्टी, गरीबी हटाओ, देश बचाओ, गरीबी हटाओ, दुनिया बचाओ। हर देश के अंदर पोवर्टी की समस्या है, और कहीं ना कहीं इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कहता है कि यार हर देश को, हर देश की सरकार को
काम करना चाहिए ऑन एलिवेटिंग एंड एंडिंग पॉवर्टी। इसके अलावा एंडिंग हंगर, आज भी कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर पोवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से भूखमारी भी हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छा खाना ना मिल पाने की वजह से भी डेथ्स हो जा रही हैं, और इसीलिए एंडिंग हंगर इज आल्सो वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हमें हमारे एग्रीकल्चर का विकास करना है, उसे सुधारना है, उसे प्रमोट करना है, ताकि हम हर किसी का पेट भर पाए, हर किसी तक बेसिक 2 वक्त की रोटी पहुंचा पाए। आखिर में अगर बात करें दोस्तों, यहां पर तो 7वां इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कहता है इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल, दिस इज योर गोल नंबर 3, और इसमें आपको अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 7 डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और हर गोल के अंदर एक खासियत है, एक विशेषता है, जो कि एक ग्लोबल और नोबल कॉज के लिए ये गोल्स आपकी मदद करते हैं। तो आपके देश को बी रेस हमेशा याद रखना है, बी रेस इज फॉर 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या चीजों पे ध्यान देना है? एक्सपांशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रस्ते एकदम चकाचक असले पाइजे, खड्डे बिड्डे नहीं होने चाहिए ज्यादा, क्योंकि यहां पर तकलीफें हो सकती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कमजोर तो आपका नेटवर्क कमजोर, आपकी जीडीपी कमजोर पड़ जाएगी, गुड्स यहां से वहां पहुंचाने में आपको देर लगेगी, और इससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो पाएगी। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव टू बिल्ड डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बाय फोकसिंग ऑन ब्रॉडबैंड, हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट एज वेल एज ई गवर्नेंस। तो कहीं ना कहीं सरकार कोशिशें कर रही है कि वो ट्रांसपोर्ट को एक्सपांड कर रही है, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार जो है मोबाइल नेटवर्क्स हर जगह पहुंचा रही है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह पहुंचा रही है, जिससे कम्युनिकेशन सुधरे और आसानी से देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सके। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में। इसके अलावा रिवाइटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप, तो यहां पर सरकार कर रही है टू मेक इंडिया डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। हम अपने देश को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमने जीएसटी लेकर आ गए ताकि किसी को भी अलग अलग टैक्सेस भरकर मगजमारी फेस ना करनी पड़े, एक कॉमन टैक्स, एक वन यूनिफाइड टैक्स जीएसटी नाम से लेकर आ गए। फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रमोटेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल बाय 2022। तो हमारा लक्ष्य है कि बिजली सब जगह होगी, गांव गांव में होगी, और इसीलिए हमने जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनके ऊपर, सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो उनके ऊपर फाइनेंसिंग और सब्सिडाइज करने का काम किया। सोलार पैनल जो है वो भी अभी सब जगह लग रहे हैं, धीरे 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 कुछ ही सालों में ये काम तेजी से आगे बढ़ेगा, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, और ग्लोबल पार्टनरशिप में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अचीव जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन को हटाना भी एक लक्ष्य है। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि यार अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव हर देश को चलाना है। हमारे देश ने क्या चलाया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंडर विच द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंप्लीमेंटिंग अ रेंज ऑफ मेजर्स suited to their local context to improve the status of the girl child। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ये योजना हमने चलाई, और इसका नारा जो है काफी पॉपुलर हुआ। महिलाओं की सुरक्षा तो आज भी एक क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। इसके अलावा मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम, गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको ऑफिस में बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कई बार उनको बॉसेस छुट्टी नहीं देते हैं, कई बार अलग अलग फील्ड में उन्हें मैटरनिटी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक बेनिफिट प्रोग्राम बनाया, और कंपलसरी अभी तो 9 महीने तक की छुट्टियां भी अलॉट करने की इजाजत सरकार ने दे दी है। इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स थ्रू कंडीशनल कैश ट्रांसफर। इट प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम वेज लॉस, मतलब पेड लीव, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चा पैदा होने के भी 6 महीने तक वो उसका ध्यान रखने के लिए घर पे रहेगी और उसको पगार मिलते रहे। इस तरह की सुविधा भी सरकार ने जो है वो शुरू की है, सो दैट जेंडर इक्वालिटी मेंटेन। आगे बढ़ते हैं। कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेस। Somewhere or the other you have to understand that strengthening of marine research, developing eco-friendly technology based marine industrial base। हमारे समंदर जो हैं बहुत बहुत प्रेशियस हैं, हमारी जो मरीन लाइफ है ये बहुत प्रेशियस है, हमें इसे बहुत कंजर्व करना है, इसे प्रिजर्व करना है, गंदगी नहीं इसमें करनी है, और इसीलिए वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर मरीन रिसर्च सिस्टम। यहाँ पे रिसर्च होना चाहिए कैसे इसको और प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकें, इसका इको फ्रेंडलीनेस कैसे बरकरार रखे, टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च होना चाहिए, और मरीन इंडस्ट्रियल बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके अलावा कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग
प्रेडिक्शन सिस्टम होना चाहिए कि कहीं से बाढ़, सुनामी, तूफान कुछ तो नहीं आ रहा है, वो पता चलता रहे। ट्रैक होता रहे कि लेवल ऑफ मरीन पोल्यूशन कितना है अलोंग विद द कोस्ट लाइन, ताकि हम वार्निंग्स दे सकें उस एरिया में लोगों की, भाई इतना कचरा तुम लोग कर रहे हो, समंदर में सब जा रहा है, इसको अवॉइड करो, इसको स्टॉप करो। दोस्तों, इसके अलावा एंडिंग पॉवर्टी फेमस गोल है, कई वर्षों से हर सरकार इसका नारा लगा रही है, आज भी ये बरकरार है, मगर कोशिशें हर सरकार अपने लेवल पे कर रही है। इसमें क्या कोशिश की है भाई, तो मनरेगा नाम की एक स्कीम हमने लाई, कांग्रेस सरकार की सबसे फेमस स्कीम है ये, आज भी बहुत सफल रही है और मोदी सरकार ने भी इसको चालू रखा। मनरेगा स्कीम के तहत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है। डायरेक्ट पैसा, महंगाई भत्ता हर बेरोजगार को दिया जाता है। has provided an average of 49.61 days of employment per household 2018-19 नौकरियां देने का प्रावधान भी मनरेगा के अंदर किया गया। इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन प्रोवाइड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, वो कम्युनिटीज जो पिछड़ी हैं, जो अभी भी बैकवर्ड रीजन्स में रह रही हैं, उन्हें नौकरी की अपॉर्चुनिटी दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए देने का काम सरकार ने किया। तो ये कुछ योजनाएं हैं एंडिंग पॉवर्टी के लिए। पॉवर्टी इरेडिकेट करने का, खत्म करने का यही आसान जरिया है कि नौकरी दो, नौकरी देगा तो कमाएगा, तो कमाएगा तो गरीब नहीं रहेगा। तो ये एक आसान सा उपाय है इसका, और वही कोशिश सरकार कर रही है। इसके अलावा एंडिंग हंगर एंड अचीव फूड सिक्योरिटी, 2 वक्त की रोटी सबको मिले, साथ ही साथ 2 वक्त की रोटी तो मिले ही, इसके अलावा समवेयर और द अदर फूड सिक्योरिटी भी रहे, अच्छा खाने मिले। बासी सड़ा गला खाने के बाद अपने ही पालघर जिले में कुछ डेथ्स हो गई थी, कई वर्षों पहले की बात है, और पालघर जिला एक मागासवर्गीय जिला है, यहाँ हंगर की वजह से लोगों की मौत हो जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था इलेक्शन में पिछले टाइम। तो समवेयर और द अदर इसे ओवरकम करना आज भी हमारी सरकारों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। भारत एक विकासशील देश है तो सही, मगर आज भी कई जगहों पे लोग खाने के लिए भी मोहताज हैं, और वो हमें पूरा करना है कहीं ना कहीं उनको। प्रोग्राम्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी कवर्स अप टू 75% ऑफ रूरल एंड अप टू 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। सरकार अपनी ऑन पेपर बता रही है कि हम तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन हम कर रहे हैं राशन कार्ड का, जो हो चुका है। अभी आप लोग में से कोई रेशनिंग वगैरह के लिए जाते होंगे तो आपको पता होगा, अभी अंगूठा लगाते हो वहां पे बायोमेट्रिक पे, और राशनिंग आपका वहां पे आ जाता है, और फिर आपको राशन दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो अभी सरकार ने उसको भी डिजिटलाइज कर दिया है यूजिंग आधार कार्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग डिलीवरी बेनिफिट्स। इसके अलावा लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इंक्रीज टू 2.7 मिलियन हेक्टर्स एज ऑफ मार्च 2020। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी सरकार प्रमोट कर रही है। आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन करवा के आज भी फ्री राशन कोविड के टाइम पे चालू किया था, अब तक दे रही है, बहुत नॉमिनल 2 रुपया 5 रुपया किलो के हिसाब से राइस, व्हीट, दाल वगैरह दे रही है रेशनिंग की दुकानों में। भ्रष्टाचार उसमें भी होता होगा, लेकिन कम से कम दे तो रही है अभी तक। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो हंगर एंड करने के लिए और फूड सिक्योरिटी लाने के लिए सरकार ने किया। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सस्टेनेबल गोल्स, बी रेस, रेस का सी किया अपन ने, और आखिर में ई एंश्योरिंग हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल। बहुत जरूरी है, जैसे हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पिलर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। हेल्दी रहोगे तो वेल्दी बनोगे, और अगर हेल्दी नहीं हो तो वेल्थ का क्या फायदा। तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम लाया, जिसने एक्सपांड किया कवरेज को इसके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया। डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट इंडेक्स एंड अवार्ड फॉर एंश्योरिंग अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, यानी सब जगह पे अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट रहे, सब जगह पे हाइजीनिक एटमॉस्फेयर रहे, इसकी कोशिश भी सरकार ने की। और आखिर में टारगेट ओरिएंटेड नेशनल हेल्थ पॉलिसी अनाउंस की 2017 में। सरकार ने अपनी तरफ से जो जो कोशिशें की हैं, वही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आंसर है, बी रेस। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं आपको पूरा आंसर समझा होगा। हर गोल में 3 से 4 लाइन लिखने की कोशिश करो, हर गोल में। पहले तो गोल्स बाहर कर लो बी रेस से, और फिर हर गोल के अंदर 3 से 4 लाइन क्या लिख सकता हूं पॉवर्टी के बारे में, 3 से 4 लाइन क्या लिख सकता हूं मैं एग्रीकल्चर के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में। ऐसा हर गोल में 3 से 4 लाइन का लिख के प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा, बहुत इजीली आंसर याद हो जाएगा। और ये आंसर आने का मेरे को तो ऐसा लग रहा है आएगा ही आएगा, तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।